मतलब यहाँ पर था रूट अंडर 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस 1/13, यही ना था, और x का मान निकालना था। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते थे कि जैसे कि यहाँ पर रूट अंडर 169 और 27 को जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 196 हो जाएगा, ठीक है, और बटा 169 हो जाता बराबर में 1 प्लस x/13 हो जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकालिएगा तो प्लस माइनस 14/13, और इधर हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो 13 प्लस एक्स बटा 13 आप चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, तो प्लस माइनस 14 बराबर 13 प्लस एक्स। अभी 13 को इधर लेके आएंगे तो प्लस माइनस 14 माइनस 13 बराबर एक्स, मतलब एक्स बराबर एक बार 14 रखना है प्लस में तो 14 माइनस 13 करिएगा, और एक बार माइनस 14 रखिएगा और माइनस 13, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस आपका 27। तो कहीं ना कहीं 1 भी है आंसर इसका और माइनस 27 भी है, ठीक है। तो आपको अब चेक करना होगा कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में आप देखिए ए और बी दोनों, ए और सी दोनों में आपको इसका आंसर है, जैसे 1 भी है और माइनस 27 भी है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए, और यही आपका आंसर होगा, डी आंसर इसका होगा, ठीक है। इसका आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, क्योंकि ए और सी दोनों इसके ऑप्शन में हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। सही। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए ऑप्शन में जैसे कि -1/2 है, -1/2 आप यहाँ पर रखिएगा तो जैसे 4 के पावर -1/2 प्लस 1 आप प्लस 4, और यहाँ से जब -1/2 यहाँ रखिएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जैसे -1/2 यहाँ भी रखिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/2 में जब 1 जुटेगा तो 3/2 हो जाएगा, 4 के पावर 3/2। आप इसको 2 के पावर 2 और पावर में 1/2 कर सकते हैं, और यहाँ 2 के पावर 2 3/2 कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ इसको काट सकते हैं, यहाँ इसको काट सकते हैं, 2 के पावर 1 मतलब 2 और 2 के पावर 3 मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका 8। तो यही कहीं ना कहीं 10 आंसर आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि आप यहाँ पर -1/2 रखें तो 10 आ गया, मतलब इसके वैल्यू को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। आप अगर आप देखिएगा तो ये भी वैल्यू को पुट कर सकता है, जैसे कि 1/2 भी रखने पर उतना ही आएगा। देखिए 1/2 रखिएगा तो 4 के पावर अगर मान लेते हैं कि 1/2 रखते हैं प्लस 1 और प्लस 4 के पावर 1 माइनस 1/2, तो यहाँ पर 4 के पावर 3/2 आएगा, 4 के पावर 3/2 आएगा। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा 4 के पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ भी 2 के पावर 2 और पावर में 3/2 और 2 के पावर 2 और 1/2, इससे ही कटेगा, इससे ये कटेगा, 2 के पावर 3 तो ये भी 8 और यहाँ पर 2, तो कहीं ना कहीं ए भी 10 आ रहा है। तो आप देखिए ए भी इसको सेटिस्फाइड किया और बी भी इसको सेटिस्फाइड किया, तो कहीं ना कहीं ए और बी दोनों इसका आंसर हुआ। तो ऑप्शन में देखिएगा आप, तो ऑप्शन में डी नंबर में दिया हुआ होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका भी आंसर जो होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ रखिए ए प्लस बी प्लस सी जब 0 के बराबर होता है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है। और AQ प्लस BQ प्लस CQ, और ये चूँकि उधर जाएगा तो 3ABC होगा, ठीक है। अब यहाँ से ABC जो है इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बटा ABC इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिएगा तो आप सबके बटा में आप इसको लगा सकते हैं, तो जैसे AQ है तो बटा में ABC, BQ है तो बटा में ABC, CQ है तो बटा में ABC, ठीक है, और इक्वल टू में 3। अब यहाँ पर इससे इसको काटिएगा तो ऊपर A² बचेगा, B से A कटेगा तो B² बचेगा, C से A कटेगा तो C² बचेगा। तो कहीं ना कहीं A²/BC और उसके बाद B²/AC प्लस C²/AB और इक्वल टू 3, तो ये आपका आंसर 3 हो जाएगा, आंसर 3। ऑप्शन में अगर देखिएगा तो आंसर में आपका 3 जो हो जाएगा कहीं ना कहीं जो है आपका 3 नंबर ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए
तो अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर ऑप्शन से बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो उसमें बोला है ना कि अंकों का गुणनफल 36 है, तो क्या इसका अंक का गुणनफल 36 है? 8 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 32 होगा, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और यहाँ 73 है, तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो ये 21 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर 4 में 9 से गुना कीजिएगा तो 36 होगा, ठीक है। इस बात को तो हम मानते हैं, लेकिन ये बोला है कि ये उस संख्या में से अगर 45 घटाएंगे तो अंक बदल जाएगा, ठीक है। अंक बदल जाएगा, तो क्या 49 में से अगर आप 45 घटाते हैं तो 4 आता है, तो क्या इसका अंक कैसे बदल गया? अगर 49 अगर संख्या है तो अंक बदलेंगे तो 94 होना चाहिए। मतलब इसका एग्जैक्ट अगर आंसर की अगर बात करें तो 94 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 94 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे गोला होता है तो उसका अगर आयतन की अगर बात करें, आयतन की बात करें तो इसका आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 4/3 पाई आर की जगह पर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो हम लोग समझ गए। उसके बाद अगर तार को अगर बनाया जाता है, इस गोला से तार को अगर आप बनाइएगा तो ये कहीं ना कहीं बेलन के मतलब बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है। तो इसका व्यास देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 मिलीमीटर व्यास है, मतलब डी है 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 2 मिलीमीटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर जो होता है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर 2 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पर 2/10 है, 2/10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन और गोला का जो आयतन है ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि भाई वही वस्तु को ही ना तार बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन सेम होगा। तो आप देखिए पाई, तो पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। चलिए आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर 2 कितना है 10, तो इसका स्क्वायर। एच तो हमको निकालना ही है, और यहाँ पर 4/3, और यहाँ से एक 3 काट भी सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 27, तो 3 से ये काट दिए। अब यहाँ 2 का स्क्वायर अगर देखिएगा तो 4/10, और उसके बाद गुना एच, और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 4 दिए 12, मतलब इतना है। 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 100 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से ये 9 बार में कटेगा, 3 से ये 9 बार में कटेगा, तो यहाँ 9 बचेगा। अब यहाँ 100 उधर जाएगा, तो h बराबर आपका हो जाएगा 900, ठीक है। h बराबर हो जाएगा 900, मतलब 900 क्या आया 900 सेंटीमीटर। हमको मीटर में अगर निकालना होगा तो ये 9 मीटर आएगा, तो 9 मीटर इसका आंसर बिल्कुल सही। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर x है तो 6 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब x में से 6 घटा लेंगे। उसके बाद बोला था कि ये इसका जो कर्ण है 218 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाएं निकालना है। तो एक बात बताइए, एक फार्मूला होता है ना कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसका दिया कितना 218, तो अगर आप कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो 218 के स्क्वायर, ठीक है। 218 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको काटिएगा, उसके बाद 218 बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब 218 बराबर 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12x और प्लस में 36। अब यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते थे आप, 2 कॉमन कीजिएगा तो जैसे 218 है 2 कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में हो जाएगा 18। इससे इसको काट सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 104 बार में कटेगा, 104 नहीं होगा, 102 से जब इसको काट लीजिएगा तो 109 ना होगा, 109, तो 109। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस
6x प्लस 18 जब इधर आएगा 109 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 को जब माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 91। अब यहाँ 13 से 91 तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस में 7x प्लस 91 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन कीजिएगा, माइनस में है 91, तो यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 13 और यहाँ से 7 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 91 बराबर 0। अब x माइनस 13 और x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ x का वैल्यू 13 एगो आएगा, एगो माइनस में 7 आएगा, तो x का वैल्यू 13 7 आएगा। तो अगर आप 7 13 रखते हैं तो ये 13 हो जाएगा और 13 में से जब 6 हो जाएगा तो ये 7 बचेगा। तो 13 7 ऑप्शन में नहीं था। देखिए 13 7 ऑप्शन में नहीं था, तो इसका मतलब इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए तो इसको अगर बनाना है हम लोग को तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है और जो 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोला पर चढ़ा हुआ। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस पर इस तरह से शंकु बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। और इसकी जो टोटल ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरी ऊंचाई। और उसके बाद व्यास बोल रहा है कि 7 होगा। अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें तो त्रिज्या ये निकल जाएगा। और ये अगर 7 अगर टोटल 7 है, अगर d 7 है तो r अगर निकालेंगे तो 7/2 होगा। 7/2 इसका मतलब हम यहाँ से अगर इसकी ये भी तो त्रिज्या ही है, यहाँ ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये हो गया 7/2। 7/2 मतलब 3.5, और ये इसमें से जब इसको घटाएंगे 3.5 में से तो ये 11 निकलेगा। तो 11 निकलेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका अगर टोटल का अगर आयतन निकाले तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और उसके बाद अर्धगोला का होता है 2/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब। अब यहाँ से 1/3 और पाई r स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो h प्लस 2r बचेगा, ठीक है। 1/3 है और यहाँ पर 22/7 हो गया, 22/7। और r स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर r स्क्वायर की अगर बात करें तो r का मान कितना है तो 7/2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद फिर h की मान अगर देखें तो शंकु की ऊंचाई कितना है 11 प्लस 2r, तो 2r की जगह पर 7/2। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है 1/3 गुने 22/7 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और ये 4, और यहाँ पर अगर देखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर काट भी सकते हैं, जैसे ये 2 है और इस 11 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। इसको आप 9 से काट सकते हैं, 7 7 49 हो जाएगा। अब 3 3 9 हो जाएगा, तो 7 3 21 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो 231 आएगा, 231 आएगा, ठीक है। 231 इसका आंसर होगा। तो आप इस प्रक्रिया से आप इसको लंबा बना सकते हैं, तो इसमें समय भी लगेगा और दिक्कत भी होगा। और यही लिए हम बोले थे, इसलिए हम बोले थे कि 11 से कटेगा। देखिए यहाँ 11 का एकदम कोई भी इस तरह के जो जिसमें पाई होता है क्षेत्रफल में, उसमें आप देखिएगा तो 11 तो मल्टीपल में रहेगा ही। तो अगर ज़्यादा समय लग रहा हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यह भी चेक कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 11 से कट रहा है, क्योंकि 11 के मल्टीपल में ही तो सब चीज़ रहता है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है।